स्वागत है आप लोगों का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज पहली क्लास है कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का हम थ्योरी क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्लास है लेक्चर 1 है, बहुत सारे क्लासेस होंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर 1 है। तो लागत लेखांकन क्या है आज हम लोग हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्लास है। पहले हिंदी मीडियम को बताऊंगा, फिर इंग्लिश मीडियम वालों को बताऊंगा, ठीक है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को बताया जाएगा, चिंता कोई बात नहीं, ठीक है। तो लागत लेखांकन क्या है, पहले हिंदी मीडियम वाले अच्छे सुन लीजिए, फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के स्टार्ट करेंगे। तो क्या बोलता है देखिए, लागत लेखांकन एक प्रबंधकीय लेखांकन प्रक्रिया है जिसमें कंपनी की लागत को रिकॉर्ड करना, विश्लेषण करना और रिपोर्ट करना शामिल है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कॉपी कलम निकाल कर बैठिए और नोट करते जाइए। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप लोग कहीं जाइएगा ना, ये नहीं सोचिएगा कि इंग्लिश में नहीं पढ़ाएंगे, भाई वही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। लागत लेखांकन एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग केवल कंपनी द्वारा खर्च कम करने के तरीकों की पहचान करने किया जाता है। क्या बोलता है भाई कि मतलब एक तरह से रिकॉर्ड करना। क्या चीज़ रिकॉर्ड करना भाई? जो कंपनी में जो काम होता है, जो लागत होता है, लागत उसको रिकॉर्ड करना, ताकि जो कंपनी का जो खर्चा है वो कम से कम करने की तैयारी की जा सके, ठीक है। लागत लेखांकन सहायक है क्योंकि यह पहचान सकता है कि कोई कंपनी अपने पैसे कहाँ खर्च कर रही है, कितना कमाती है और कहाँ पैसा बर्बाद या खो रहा है। समझ में आया? इसलिए बहुत ही ज़रूरी है लागत लेखांकन। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा। लागत लेखांकन किसी कंपनी की लागत संरचना की रिपोर्ट और विश्लेषण है, ठीक है। लागत लेखांकन में लागत वस्तुओं को लागत निर्दिष्ट करना शामिल है जिसमें कंपनी के उत्पाद, सेवाएं और कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां शामिल हो सकती है। तो ये 1-2 पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैंने ऊपर बता दिया लागत लेखांकित क्या है। और अगर एक्सप्लेन करना है तो लागत लेखांकन को समझना। हालांकि लागत लेखांकन को आमतौर पर लागत निर्धारण पद्धति कहा जाता है। लागत निर्धारण का दायरा केवल लागत से नहीं अधिक व्यापक है, कहीं अधिक व्यापक है। लागत निर्धारण के तरीके लागत निर्धारण करते हैं, जबकि लागत लेखांकन एक कंपनी द्वारा वहन की जाने वाली विभिन्न प्रकार की लागतों का विश्लेषण है, ठीक है। सिंपल सब में लिखा हुआ है, लैंग्वेज बहुत ही सिंपल लिखा है हमने, पूरा टाइपिंग आपके लिए पूरा करवाया है। और वीवीआई है भाई, ये पहला क्वेश्चन है, वीवीआई पूछा जाएगा, ठीक है। लागत लेखांकन के में पारंपरिक बही खाता सिस्टम विकास, मापने योग्य जानकारी बनाना है और इनपुट विश्लेषण के तत्व शामिल हैं। कई कंपनियों के लिए लागत लेखांकन अधिक जैविक तरीके से व्यावसायिक रणनीति बनाने और मापने में मदद करता है, ठीक है। लिख लीजिएगा, नोट करते जाइएगा। ये पॉइंट भी है। क्या बोलता है? किसी व्यवसाय को चलाने से जुड़ी बातों को स्पष्ट विचार होने से प्रबंध के लिए उत्पादकता और लाभप्रदता को अधिकतम करने के तरीके ईजाद करना आसान हो जाता है। उद्यमी और व्यवसाय प्रबंधक आवंटन निर्णय लेने से पहले कार्रवाई योग्य जानकारी पर भरोसा करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ हम देखेंगे लागत लेखांकन के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू एसर्टेन द कॉस्ट, मतलब भाई कॉस्ट को क्या करना? एसर्टेन करना। लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य निर्मित वस्तुओं और सेवाओं की लागत निर्धारित करना है। एक काम कीजिए आप लोग, क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, एकदम समझ में आ जाएगा। दूसरा है टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य का निर्धारण करना। भाई कितना में बिकेगा उसको डिटरमाइन करना, वही लिए है। तो ये इतना हमने लिख दिया, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। पढ़ लोगे, इतना तो कर सकते हो। लागत लेखांकन का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य विक्रय मूल्य का निर्धारण करना है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तब तक ठीक प्रकार से ज्ञात नहीं किया जा सकता जब तक उसके लागत मूल्य की जानकारी न हो। अरे पहले कॉस्ट पता करो, कॉस्ट किसी चीज़ का 20 रुपया, तभी तो हम उसको सोचेंगे कितना बेचे, 30 में बेचे कि 35 में बेचे। अगर हमें कॉस्ट ही नहीं पता है तो हम इसे सेल कैसे करेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे, फिर क्या करेंगे? सेल डिटरमाइन करेंगे। समझ में आया? टू डिटरमाइन प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट को भी डिटरमाइन करना, ये ऑब्जेक्टिव है। अब प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन करेंगे? मान लो कॉस्ट है 30 रुपया, ठीक है, सेल करेंगे हम उसको 50 रुपये में, तो अब प्रॉफिट डिटरमाइन हो गया कि नहीं? 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। समझ में आया?
तो वही चीज़ यहाँ है, 2 लाइन पढ़ देता हूँ, आप लोग कॉपी कलम निकाल के नोट कर लो भाई। लागत लेखांकन का तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य सभी वर्तमान क्रियाओं तथा नियोजित मतलब प्लान क्रियाओं को लाभ कारित को जानना। भाई जो भी हमने प्लान किया है उसमें लाभ हो रहा है कि नहीं वो जानना है, ठीक है। कंट्रोल कॉस्ट, भाई कंट्रोल कॉस्ट सबसे बड़ी बात है कि कॉस्ट कम रखो। भाई कॉस्ट कम रखोगे तो उससे क्या होगा सर, कॉस्ट कम रखने से हमें क्या होगा, हमारे सेल को हमारे जो प्रोडक्ट है उसे लोग ज़्यादा ज़्यादा खरीदेंगे, उससे हमारा क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। भाई प्रॉफिट, कॉस्ट को कम कर लो, प्रॉफिट बढ़ा लो। लागत लेखांकन का उद्देश्य केवल लागतों को जानना तक सीमित नहीं है, अपितु उनके नियंत्रण को रखना भी आवश्यक है। उदाहरण भी कुछ दिया हुआ है तो उदाहरण पढ़ सकते हो, जैसे कि बजट बनाकर मानसिक स्थापित करके, ठीक है। कंट्रोल कैसे किया जा सकता है उसके लिए, ठीक है। रिड्यूस कॉस्ट वही चीज़ है, लागत नियंत्रण के साथ साथ लागत लेखांकन लागत में कमी करने के उद्देश्य में अपव्ययों को रोकने का प्रयास भी करता है, ठीक है। टू गाइड द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को गाइड करना, ठीक है। लागत लेखों द्वारा प्रदान की जाने वाली सूची जो लिस्ट निकलता है ना, उसको प्रबंधक द्वारा अनेक प्रकार से निर्णय लेने में मार्गदर्शन करती है, ताकि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, ऑपरेशनल मैनेजमेंट हो, क्या कर सके, गाइडेंस ले सके, उससे गाइड करता है और फिर वो जाकर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। पूरा नोट कर लो भाई एकदम, मैं एक एक चीज़ पढ़ के नहीं बताऊंगा, बट आपको एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा। आइए, कॉम्प्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब होता है लॉ एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करना, ठीक है भाई। कोई भी काम करो धारा के अंतर्गत होना चाहिए, ये नहीं कि कंपनी का कोई भी काम होता है वो अंडर द रूल एंड रेगुलेशन होता है। जैसे कंपनी एक्ट 30 बना हुआ है, इंडियन रेगुलेशन एक्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर जो आपको काम करना है। तो अब हम बात करेंगे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश में देखेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग और व्हाट आर इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है सर, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इज ए क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ व्हाट एक्सपेंडिचर। समझ में आया। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है भाई, क्लासीफाई करना, रिकॉर्डिंग करना और एप्रोप्रिएट एलोकेशन करना एक्सपेंडिचर को फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, क्लासिफिकेशन करना होगा, रिकॉर्डिंग करना होगा, एप्रोप्रिएट एलोकेशन करना होगा। किस चीज़ का सर, एक्सपेंस का, टू डिटरमाइन व्हाट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आया, समझ में आया। लिख लोगे जितना मैंने समझाया लिख लोगे, बस सर। नोट्स कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारे हमारे ऑथर्स सब हैं, बड़े बड़े अकाउंटेंट हैं दे आर, तो उन्होंने बहुत सारे डिफिनेशन दिया, मैं एक डिफिनेशन पढ़ के बताऊंगा। कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंट द मटेरियल यूज एंड लेबर एम्प्लॉय इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन कमोडिटी ऑन ए पार्टिकुलर जॉब, ठीक है। 2-3 ऑथर है, आप देख सो, वीडियो पोस्ट करो, लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स बनाओ, अच्छे कॉपी खरीदो, क्योंकि बायो कॉमर्स क्लास और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई। सर कुछ फीचर बताइए कॉस्ट अकाउंटिंग का, सर फीचर बताइए, ठीक है, फीचर ही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, इट कंसर्न विथ कॉस्ट असर्टेन एंड कॉस्ट कंट्रोल, मतलब कॉस्ट को कंट्रोल करना। इट रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इज एस्टेब्लिश बजट एंड स्टैंडर्ड सो दैट एक्चुअल कॉस्ट में भी कंपेयर विथ डेविएशन और वेरिएशन। ये क्या कर सकता है, बजट बना देता है, जिससे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट और डेविएशन जितना वेरिएंस होगा वो हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज स्पेशल पार्ट ऑफ फिनांस अकाउंटिंग, ठीक है, सिंपल है, जो टिक लगा दिया वो याद कर लेना। कॉस्ट अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। क्या बोलती पब्लिक, मज़ा आ रहा है कि नहीं, सेशन के बाद बोलना सर मज़ा आ गया पढ़ने में। इट इज़ ए कम्प्लीमेंट्री ऑफ फिनांस अकाउंटिंग। अंडर दिस कॉस्ट ऑफ इनकम्प्लीट वर्क इट इज़ असर्टेन, ठीक है, बहुत इजी जी मैंने बता दिया। सर ऑब्जेक्टिव बता दो, एग्जाम में आएगा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, क्या लिखेंगे सर, पहला असर्टेन करना कॉस्ट, यानी कि पहले भाई कॉस्ट तो पता कर, आपने एक प्रोडक्ट बनाया तो उसका कॉस्ट क्या है ये आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है। पढ़ लोगे असर्टमेंट ऑफ कॉस्ट कंसीडर टू बी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। इन मॉडर्न टाइम ही एज्यूम टू बी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इसको आज के समय में सेकेंड ऑब्जेक्टिव मान सकते हैं। कॉस्ट असर्टेन इन्वॉल्व कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस एट द फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। कॉस्ट को कंट्रोल करना, खर्चा कम से कम हो, ठीक है, खर्चा कम से कम होगा तो क्या होगा सर, खर्चा कम से कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं, और इफिशियंसी भी बढ़ेगी, ठीक है। इन पास्ट कंट्रोल कर सकते हैं, वाज कंसिडर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट, ओके, यानी कॉस्ट कंट्रोल इज वाट सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, और असर्टेनमेंट कॉस्ट क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल बिजनेस, ठीक है। कंट्रोल एक्सरसाइज, कंट्रोल जो है कॉस्ट कंट्रोल एक्सरसाइज थ्रू द टेक्निक ऑफ बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ओके।
लिख लोगे। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, भाई सेलिंग प्राइस निकाल, आपने कॉस्ट निकाल लिया, कॉस्ट को कंट्रोल करके कॉस्ट निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तभी तो आप जो प्रोडक्ट बनाए हो उसे सेल करोगे। भाई एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, तो सेल बढ़ा के बेचो। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन बेसिस ऑफ विच सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस में भी फिक्स, ठीक है। प्राइस आर जनरली फिक्स एवं कॉस्ट, भाई कॉस्ट पता होगा तभी तो हम उसको सेल करने के लिए उसका सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करेंगे। समझ में आया, लिख लोगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पोस्ट करके नोट कर सकते हो। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर, पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। गाइड टू बिजनेस पॉलिसी, अब भैया आपने क्या किया, आपने बना लिया, आपने सेलिंग प्राइस बना लिया, कॉस्ट डिटरमाइन कर लिया, तो आपको करना है गाइड करना है, ठीक है। आप एक रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे, जिस रिपोर्ट को मैनेजिंग आपका फिनेंशियल मैनेजर देखेगा, ऑपरेशनल मैनेजर देखेगा, तब वो क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, वो डिसीजन लेगा ना। किस चीज़ में डिसीजन लेगा सर, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, मेकिंग और बाइंग कंपोनेंट्स आउटसाइड सप्लायर से खरीदेगा, सेलिंग बिलो कॉस्ट, समझो, यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूज्ड प्लांट कैपेसिटी, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन बाय ऑटोमेटिक मशीन्स, ठीक है। वेदर टू क्लोजर और कंटिन्यू ऑपरेशन इन स्पाइट ऑफ लॉस, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, अकाउंट बनाएगा, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट एंड अदर रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट बनेगी, तो इसमें भी आप पढ़ सकते हो। ये देखो, द अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट टू डिटरमाइन विच एक्टिविटी आर प्रॉफिट, भाई कौन सा काम करे जिसमें प्रॉफिट हो और कौन सा काम करे नहीं करे, कौन सा काम करे और नहीं करे, ठीक है। द मेजर ऑफ इफिशिएंसी ऑफ मेथड ऑफ वेजेस पेमेंट एडोप्टेड, ठीक है। द प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन फॉर बजट कंट्रोल टू ऑब्टेन स्टैटिस्टिकल डाटा फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी, टू प्रेजेंट एंड इंटरप्रेटेड डाटा फॉर मैनेजमेंट प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग, और सर्व ए गाइड इन मेकिंग एस्टीमेट एंड प्रिपरेशन कोटेशन फॉर फ्यूचर। समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपसे सीधा सीधी क्वेश्चन देगा, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव, तब याद करोगे, वैभव कॉमर्स क्लास को याद करोगे। नोट्स कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लो और सब्सक्राइब कर लो आज ही चैनल को। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर करो, बहुत हिंदी और इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होगी। एक वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन निपटाया, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। थैंक यू वेरी मच। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन में कौन सा पॉइंट आपको बहुत ही अच्छा लगा।